पारुपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड 1416 पढ़ रहे हैं, जिसमें अब तक हमने चैप्टर नंबर 6 तक तमाम बुक को एनालाइज कर लिया है। हमारी जो बुक्स का कोर्स कोड है वो 1416 है और बुक का नेम है बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन आवर एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। ठीक है, जिंदगी के हर शुबा में हमारे पास कम्युनिकेशन जो होती है वो हमारे पास एक ऐसी कुंजी होती है जिसके जरिए हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो वही कम्युनिकेशन जब बिजनेस में ऐड हो जाती है, तो क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज होती है जिसको हम खुद ओन कर रहे होते हैं, खुद जो है वो स्टार्ट कर रहे होते हैं, खुद उसका प्रॉफिट देख रहे होते हैं, खुद उसका लॉस देख रहे होते हैं। अगर हम खुद बिजनेस के ओनर हैं तो उसमें जो है वो बिजनेस की जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम जो है वो अपनी सेल्स को ऊपर लेकर जा सकते हैं, अपने इन्वेस्टर्स ला सकते हैं, शेयर होल्डर्स बना सकते हैं, इस तरह। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7। ठीक है, इट्स अबाउट जॉब। ठीक है, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन जॉब सर्च कम्युनिकेशन एंड इंटरव्यू फॉर जॉब। ठीक है, आप सब में और हम सब में एक ही चीज कॉमन है, और वो ये है कि हम जितनी भी स्टडीज कर रहे हैं, चाहे ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, चाहे रेगुलर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, चाहे वर्चुअल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, हमने पढ़कर सिर्फ एक ही चीज के लिए अपनी जिंदगी जो है वो वक्त करने के लिए सोचा हुआ है कि हमने जॉब जो है वो करनी है। ऑफ कोर्स उनमें से कोई बहुत अच्छे माइंड सेटअप भी होंगे जिन्होंने बिजनेस का सोचा होगा, लेकिन बिजनेस के लिए भी आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो ऑफ कोर्स आपको अपनी फील्ड में जाने के लिए अपनी फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसके लिए आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बेसिकली आपके पास जॉब सर्च की बात आ रही है। ठीक है, तो जी जॉब सर्च या जॉब कम्युनिकेशन, जॉब सर्चिंग में कम्युनिकेशन या इंटरव्यूइंग जो है, यानी इंटरव्यूज जो होते हैं जॉब के लिए, वो क्या होते हैं। अब ये चैप्टर जो है ये आपका इस बुक के हवाले से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन साथ ही साथ ये चैप्टर आपकी नेक्स्ट लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब आप यहाँ से निकलेंगे, अपनी स्टडीज कंप्लीट करेंगे, तो आप जॉब हंटिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, जॉब ढूंढेंगे। तो ऐसा नहीं होता कि हम पढ़ते हैं तो हमारे आगे थालियों में सजी हुई होती है जॉब, हमने जस्ट उठानी होती है और करनी होती है, ऐसा नहीं होता। जॉब हंटिंग एक बहुत ही टफ, बहुत ही मुश्किल चीज है। और आजकल के दौर में पाकिस्तान में तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है, कि क्योंकि एक टाइम पे 3 3 4 4 5 5 100 बच्चा है जो है वो एक ही डिस्ट्रिक्ट से निकल रहा होता है पढ़ के। ठीक है, यानी एक टाइम पे एक साल में, ठीक है, 1000 बच्चे तो कम से कम ग्रेजुएट होते हैं, तो उन 1000 को जो है वो नौकरी नहीं मिलती। ठीक है, तो इसलिए हमें हमेशा जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जॉब सर्च में तो ये है कि हम जॉब्स को जो है वो सर्च करते हैं कि कौन सी हमारे क्राइटेरिया पे बेस्ट बैठती है, किससे हमें नॉलेज मिलेगा, किससे हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, किससे हम गेन करेंगे। ठीक है, चीजें आगे जी आपके ये इस पिक्चर में सीवी नाम की एक चीज है। ठीक है, सीवी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सीवी बेसिकली वो पीस ऑफ पेपर होता है जिससे आपके तमाम अमालनामे जो हैं वो सामने आते हैं। ठीक है, तमाम चीजें जो हैं वो डिस्प्ले की जाती हैं, कि आपने कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा, किस तरह पढ़ा, कितने मार्क्स लिए। ठीक है, उसके बाद आपका वालिद का नाम, आपकी वालदा का नाम, सब कुछ इसमें मेंशन होता है। ठीक है, तो एक सीवी जो है वो बेसिकली डिसाइड करती है कि आपका आपको जॉब के लिए बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, लिहाजा जो सीवीज हमारी होती हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। अच्छा जी, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इसमें हम जो है वो सेल्फ असेसमेंट एंड मार्केट असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, रेज्यूमे एंड कवर लेटर। ठीक है, रेज्यूमे बेसिकली सीवी को ही कहते हैं, और कवर लेटर्स होते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात हर जगह पे अप्लाई करने के लिए कवर लेटर्स की जरूरत होती है। डेफिनेशन ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू की डेफिनेशन बताएंगे बताएंगे कि इंटरव्यू बेसिकली क्या होता है, क्या डेफिनेशन है इंटरव्यू की, इंटरव्यू की कितनी टाइप्स हैं, इंटरव्यू के क्या प्रोसेस होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक इंटरव्यू की, सजेशन क्या है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपका, क्योंकि इससे आपको आपकी नेक्स्ट लाइफ के बारे में पता चलेगा।
अच्छा जी, सेल्फ असेसमेंट और मार्केट असेसमेंट क्या होती है? जाहिर सी बात है, आप अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज करें और फिर मार्केट को एनालाइज करें, तो आपको पता चल जाता है कि आप क्या हैं और आप मार्केट में आपकी क्या वैल्यू है, मार्केट क्या है तो आपकी नज़र में मार्केट की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो बेसिकली अपने आप से ये क्वेश्चन करना है, या अपने आप को इस क्वेश्चन का आंसर दिलाना कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली सेल्फ असेसमेंट होती है। ठीक है, मार्केट असेसमेंट ये होती है कि मार्केट जो है, ऑफ कोर्स आप बाहर की दुनिया देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाहर किस चीज की डिमांड चल रही है। तो बाहर बेसिकली इस चीज की डिमांड चल रही है कि हमें ऐसा बंदा चाहिए, हमें वैसा बंदा चाहिए, हमें फलां क्राइटेरिया पे उतरने वाला बंदा चाहिए। तो अगर आप में वो क्वालिटीज नहीं है, ऑफ कोर्स आपको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंसीडर नहीं करेगी। ठीक है, लेट्स सपोज आप एक टीचिंग जॉब के लिए ही जा रहे हैं, तो टीचिंग में ये होगा कि अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, और आप वहां जाके डेमो जो है वो अच्छा नहीं दे रहे, तो ऑफ कोर्स जब आपको बच्चों को पढ़ाना नहीं आएगा तो वो आपको एज ए टीचर भी हायर नहीं करेंगे। तो लिहाजा आपकी सेल्फ असेसमेंट, यानी आपको लगता है कि मैं अच्छी टीचर हूँ, लेकिन जो मार्केट की असेसमेंट है उससे आप मैच नहीं कर रहे, तो जाहिर सी बात है आपको खुद को बदलना ही पड़ेगा, अपनी चीजों को अरेंज करना पड़ेगा। अच्छा जी, रेज्यूमे क्या होता है? रेज्यूमे जो होता है वो सीवी की टाइप होती है, जिसमें हम अपनी क्वालिफिकेशन को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने अचीवमेंट्स को समराइज करते हैं। ठीक है, लिखते हैं। बेसिक रेज्यूमे होते हैं, फंक्शनल रेज्यूमे होते हैं, स्पेसिफिक रेज्यूमे होते हैं। बेसिक थ्री टाइप है। बेसिक फॉर्मूले में क्या होता है कि तमाम नॉर्मल पार्ट होते हैं रेज्यूमे के, सिंपल होता है, शॉर्टर होता है। ठीक है, फंक्शनल रेज्यूमे में ये क्या होता है कि इसमें पार्ट जो है हमारी वाइड रेंज ऑफ स्किल्स और वर्क एक्सपीरियंसेस इंक्लूड होते हैं। और स्पेसिफिक ये होता है कि हम अगर किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए, ठीक है, अप्लाई कर रहे हैं, इसको स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए हम तैयार करते हैं। रेज्यूमे के पार्ट्स में सबसे पहले आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसमें आपका नेम होता है, आपका एड्रेस होता है, टेलीफोन होता है, ईमेल एड्रेस होता है। ठीक है, उसके बाद आपकी जेंडर के बारे में होता है, आपका स्टेटस होता है कि आप सिंगल हैं या जो है वो मैरिड हैं। उसके बाद डेट होती है, आपकी जगह, डेट ऑफ बर्थ प्लेस होती है, आईडी नंबर होता है, रिलीजन भी होता है। ठीक है, ये सारी जो चीजें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में आ जाती है। उसके बाद जी स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव में आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, इट इज लाइक अ सब्जेक्ट लाइन। ठीक है, ये सब्जेक्ट लाइन होता है कि आपने इस चीज के लिए अप्लाई किया है, तो आपने उस चीज की स्टेटमेंट देनी है कि मैं जो है आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस थिंग्स, दैट इज व्हाई आई अप्लाई ऑन दैट पोस्ट। एजुकेशन में आप अपनी सबसे पहले जो है वो आप इस तरह लिखते हैं कि पहले आपने जो सबसे लास्ट पे डिग्री कंप्लीट किया वो लिखते हैं। उसके बाद जो आपने उससे पिछली की है वो लिखते हैं, फिर आपने उससे पिछली, यानी आप जो है वो उल्टा स्टार्ट होते हैं, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह आप डिग्री लिखेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपने बी कॉम किया, सॉरी ग्रेजुएशन किया, तो आप ग्रेजुएशन लिखेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, अपना सेशन लिखेंगे, कब कंप्लीट की डिग्री, ये सारी चीजें आपकी आएंगी। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, आप उसका नाम, वर्क एक्सपीरियंस मेंशन कर दें। ठीक है, बता दें कि मैंने इस कंपनी में जॉब की है, फलां डेट से फलां डेट तक जॉब की है, ये कंपनी ये ऐसी थी। ठीक है, उस कंपनी के बारे में एक दो लाइन बता दी। उसके बाद फिर ये भी बताना पड़ेगा आपको जब आप चाहेंगे कि आपने कंपनी क्यों छोड़ी। ठीक है, उसके बाद जी स्पेसिफिक स्किल्स, स्पेशल स्किल्स में आप बता सकते हैं कि भाई मैंने ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स किया हुआ है, जिसमें मैंने पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल के बारे में बातें सीखी थी, मुझे ये आता है। अचीवमेंट्स के बारे में बताएं, अपने अवार्ड्स के बारे में बताएं, बताएं कि मैंने अपने कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे फलाना चीज जो है वो अचीव की थी। अपने प्रोफेशनल एप्लीकेशन का बताएं। ठीक है, या उसके बाद रेफरेंसेस वगैरह बता दें, अवेलेबिलिटी बता दें। ठीक है, ये एक सिंपल रेज्यूमे होता है। ठीक है, जैसे कि अभी आगे रेज्यूमे आपके पास है, सिंपल ऐसे ही रेज्यूमे होता है। ठीक है, ये रेज्यूमे सबसे ये प्रोफेशनली बताया जाता है। ठीक है, जैसे एजुकेशन में देखें 3.8 CGPA है उसका। ठीक है, उसने किया किसमें है? कॉज अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बी बिजनेस कम्युनिकेशन और टैक्स में। ठीक है, और उसके बाद बीमा वगैरह वर्क एक्सपीरियंस देखा हुआ है उसने। फिर उसके बाद
उसने कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यानी अपनी स्किल्स के बारे में बताया, अपने इंटरेस्ट के बारे में बताया है, ठीक है, रेफरेंसेस दिए हैं, अवेलेबिलिटी दी है, ये सारी चीजें होती हैं रेज्यूमे में। अगर आप जो है वो सीवी बनवाते हैं और सीवी को थोड़ा सा प्रोफेशनल चेंज कर देते हैं तो वो रेज्यूमे बन जाता है, अदरवाइज वो सीवी होती है, ठीक है। कवर लेटर कभी कभी आपको जरूरत पड़ती है, क्योंकि कवर लेटर कुछ कुछ कंपनीज मांगती हैं, कुछ कुछ कंपनीज नहीं मांगती। तो कवर लेटर इसमें बेसिकली ये होता है कि आप ओपनिंग लिखते हैं, समरी लिखते हैं, समराइज करते हैं इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स को, अपना नेम लिखते हैं, क्वेश्चंस लिखते हैं, न्यू आइटम्स लिखते हैं, ठीक है। मिडिल पैराग्राफ लिखते हैं, फिर अगर अपने एजुकेशन का बताना हो, वर्क एक्सपीरियंस यानी अपनी जो सारी चीजें जो आपने रिज्यूमे में या सीवी में बताई होती हैं उसका एक निचोड़ आपने एक पैराग्राफ में लिख देना होता है, लाइक दिस, ठीक है। ये आपका कवर लेटर होता है, ठीक है। सिमिलरली जिस तरह लेटर्स लिखते हैं ना उसी तरह ये पोर्टफोलियोस है। रेज्यूमे बताता है, रेज्यूमे इनको शो करता है, ठीक है। रेज्यूमे बताता है कि जो एम्प्लॉय है, ठीक है, वो क्या कहना चाहता है, क्यों कहना चाहता है, और ये बेसिकली ये भी इस तरह होते हैं। इसमें हमारे पास जो पोर्टफोलियो होते हैं उनको क्रिएट किया जाता है एटलीस्ट बोथ वे में, हार्ड कॉपी में, पीडीएफ में, पावर पॉइंट फॉर्मेट में, या वेब बेस्ड ऑनलाइन फॉर्मेट में। हार्ड कॉपी जिस तरह हमारे पास होती है, ठीक है। हार्ड कॉपी मतलब आपके पास कोई चीज फिजिकली मौजूद होती है, ठीक है, उसकी एग्जिस्टेंस मौजूद होती है। पीडीएफ फॉर्मेट जैसे आजकल एमएस वर्ल्ड पे हमारे पास डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है, एक के बाद एक पावर प्लेट आता जाता है, पेज आता जाता है। पावर पॉइंट फॉर्मेट में बेसिकली क्या होता है कि उसमें पावर पॉइंट पोर्टफोलियो में हमारे पास जो होता है वो एनिमेशंस की फॉर्म में आता है, ठीक है। और वेब बेस्ड ऑनलाइन फॉर्मेट में आपके पास पीडीएफ फाइल्स होती हैं, पावर पॉइंट फाइल्स होती हैं, वर्ड की डॉक्यूमेंट की होती हैं, वीडियो ऑडियो फाइल्स होती हैं, वेब पेज होता है, ठीक है। अच्छा जी, इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू होता है एक कन्वर्सेशन जिसका कोई पर्पस होता है, ठीक है। एक ऐसी कन्वर्सेशन जो जिसमें हमारी चीजें चेक की जा रही होती हैं, ठीक है, हमारी स्किल्स चेक की जा रही होती हैं, ठीक है। इसमें तमाम तरह की कम्युनिकेशन आ जाती है, स्किलिंग, स्पीकिंग आ जाती है, लिसनिंग आ जाती है, राइटिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन है इंटरव्यू की टाइप्स देखें। स्ट्रक्चर इंटरव्यू, स्ट्रक्चर इंटरव्यू में बेसिकली जो है वो तमाम आंसर्स को नोट किया जाता है, ठीक है। जो जो कुछ कंपनीज हैं वो स्ट्रक्चर इंटरव्यू लेते हैं, तमाम आंसर को नोट डाउन करते हैं। ओपन एंडेड इंटरव्यू है, इट इज लेस फॉर्मल एंड नॉन स्ट्रक्चर, ये फॉर्मल नहीं होता और अनस्ट्रक्चर्ड होता है। इंटरव्यूअर इनकरेज करता है किसी भी इंटरव्यूई को टू टॉक फ्रीली, अच्छे से बात करें, ठीक है, ज्यादा घबराए नहीं। ग्रुप इंटरव्यू होता है, ये मीटिंग वगैरह वगैरह में होता है। स्ट्रेस इंटरव्यू में आपसे स्ट्रेस भरे सवाल पूछे जाते हैं, आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसमें आपका जो है वो हौसला चेक किया जाता है कि आपको गुस्सा आता है कि नहीं, तो आप स्ट्रेस में जाते हैं। सिचुएशनल इंटरव्यू कुछ ऐसे इंटरव्यू होते हैं जिसमें आपको एक सिचुएशन दी जाती है, आपको बताया जाता है कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे। बिहेवियर इंटरव्यू आपके बिहेवियर को चेक करने के लिए, वर्किंग इंटरव्यू आपके वर्किंग स्किल्स को जानने के लिए। अच्छा जी, इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है? प्री इंटरव्यूइंग स्टेज। प्री इंटरव्यूइंग स्टेज में क्या होता है कि सबसे पहले इंटरव्यू का जो है वो प्री सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। प्रिपेयर लिस्ट ऑफ क्वेश्चन फॉर द इंटरव्यू, सबसे पहले जो है वो इंटरव्यू से पहले क्वेश्चन की लिस्ट तैयार की जाती है किसी भी इंटरव्यू के लिए। ओपनिंग स्टेज में ये होता है कि आपका इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। आप जाते हैं, उनसे ग्रीट करते हैं, सलाम दुआ करते हैं। बॉडी स्टेज, ठीक है, जिसमें क्वेश्चनिंग फेज होता है, आपसे क्वेश्चन वगैरह किए जाते हैं। क्लोजिंग स्टेज जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। पोस्ट इंटरव्यू स्टेज जो होता है उसमें ये होता है कि आप इवेलुएट कर देते हैं सब कुछ, ठीक है, सब कुछ खत्म हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी होती है इंटरव्यू की, वो होती है कि इंटरव्यू से पहले हमें अपने बारे में पता हो, अपने रेज्यूमे में हर एक चीज के बारे में पता हो, अपनी कंपनी के बारे में पता हो, जो सॉरी जिसमें हमने अप्लाई किया है ना उस कंपनी के बारे में पता हो, उसकी पोजीशन के बारे में पता हो, कुछ क्वेश्चंस और आंसर के बारे में पता हो, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल अपियरेंस, ठीक है, क्वालिटी ऑफ ऑरल डिलीवरी, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी चीजें हमें होनी चाहिए ताकि हम जो है वो अगले बंदे के साथ अच्छे से पेश आ सकें, ठीक है। रिहर्सल करें कुछ चीजों की कि हमसे ये पूछा गया तो हम ये आंसर देंगे, ये पूछा गया तो ये आंसर देंगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग द इंटरव्यू,
इंटरव्यू के दरमियान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? आपका फिजिकल बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, वर्बल बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। सजेशन फॉर द इंटरव्यूअर, सजेशंस आपके लिए यही होंगे कि भाई अच्छे से प्रिटेंड करें, ठीक है, इन चीजों को, ठीक है। सबसे पहले तो आपका ये सजेशन देखें। इन सब सजेशन को पढ़ने से पहले आप खुद भी देखें कि जब आप एक इंटरव्यूअर होते हैं, ठीक है, तो should avoid ideal image error when mean that only such candidate will be selected। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, लाइक आप एक इंटरव्यूअर हैं, तो आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि सामने जो बैठा है आप उसको प्रेफरेंस नहीं कर रहे, आपने जस्ट अपने माइंड में रखा हुआ है कि मैंने किसी को सिलेक्ट करना है, इसको जस्ट मैंने बता देना है। नो, नेवर, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सबको चेक करें, मेरिट की बेस पे जो है वो दें, ठीक है। तो अगर आप एक इंटरव्यूअर हैं तो आप जो है क्या करेंगे, ठीक है, आप इसके बारे में बताएं। आप इस लिहाज से क्या क्या करना चाहेंगे?